हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर शॉर्ट वीडियो इन रिगार्ड्स टू द स्पेन। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि 2 साल स्पेन में रहने के बाद आप कैसे अपना टीआरसी कार्ड ले सकते हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए। तो इट्स वेरी सिंपल, 3 या 4 चीज़ें आपने करनी है जो कि बहुत सिंपल हैं। ठीक है, अगर आपके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं आपके पाद्रमेंटो के, जहाँ पे आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस है बेसिकली, ठीक है, अगर आपके 2 साल कंप्लीट हो गए तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो तो सबसे पहले होगी पाद्रमेंटो आपकी। ठीक है जी, आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है और आपने टीआरसी के लिए अप्लाई करना है। तो आपके पास सबसे पहले तो 2 साल का मतलब आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि आप वहाँ पे स्टे किए हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, आपके पास होना चाहिए या तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट या फिर आप 7,200 शो कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में कि आपके पास 1 साल का ख़र्चा है। ठीक है, आपके लिए कोई इशू नहीं है। या आपके पास अगर जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी चलेगा। तीसरी चीज़ जो आपने शो करनी है वो है इंटीग्रेशन टू द स्पेन, कि आपने इन 2 सालों के अंदर क्या किया है। आपने डेमोस्ट्रेट करना है कि आपने सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व किया है, कंपनी कम्युनिटी के अंदर आपने कोई लैंग्वेज कोर्स में हिस्सा लिया है। वो बहुत से तरीके हैं। अगर आप 2 साल रह रहे हैं तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप लाइब्रेरी का कार्ड बनवा लें, किसी इंस्टीट्यूशन से कोई लैंग्वेज का कोर्स कर लें, अपनी कम्युनिटी में कोई हेल्प कर दें। तो मतलब वो चीज़ आपने डेमोस्ट्रेट करनी है कि आपने इन 2 सालों के अंदर ये चीज़ें की हैं, जिससे ये पता चल सके कि आप वाकई स्पेन के अंदर थे। ठीक है, तो जब आपका ये अप्रूव हो जाती है एप्लीकेशन, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो करना पड़ता है वो है टाई की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है टू गेट योर रेजिडेंस कार्ड। तो जो फर्स्ट प्रोसेस की जो फ़ीस है वो बेसिकली 38 यूरो है। सेकेंडली आपको जो टाई की अपॉइंटमेंट बुक करनी है उसकी फ़ीस 16 यूरो है। बेसिकली वो कार्ड की फ़ीस होती है। उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस डिपेंड करता है आप किस प्रोवाइडर से अपनी इंश्योरेंस ले रहे हैं 1 साल की। ठीक है, अराउंड अबाउट 500 to 600 यूरोज़ वो आ जाती है। और अगर किसी से आप कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हैं तो आप उसके चार्जेस भी लगा लें। ठीक है, और अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन भी आपका है, जैसे कि आप अपने बैक होम से पीसीसी मंगवाते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं टू स्पेनिश लैंग्वेज, तो उसके भी 100 to 300 यूरो आते हैं। ठीक है, तो वो सारी कॉस्ट में मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। तो ये सारे आप स्टेप्स करेंगे तो होपफुली विद इन 1 to 2 मंथ, लाइक विद इन 45 डेज़, आपको आपका टीआरसी कार्ड मिल जाएगा जो कि 1 साल के लिए वैलिड होगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। आफ्टर 2 इयर्स स्पेन में रहने के बाद आप अपनी टीआरसी, आप जैसे भी स्पेन में रह रहे, लीगल या इलीगल, आपने अपनी पादरमेंटो जब करा लिया है, आप अपने काउंट डाउन में डाल दें कि आपके पास 365 डेज़ साल के और अगले 365 डेज़। ठीक है, ये आपके पास 2 साल हैं। आप अपने काउंट डाउन में लिख लें कि इसके बाद आपको टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। और जब टीआरसी कार्ड मिल जाएगा फिर आप अपनी बैक होम कंट्री भी जा सकते हैं, अपने प्यारों को भी मिल सकते हैं, और आप शेंजन में से किसी भी 27 कंट्रीज़ में जा सकते हैं। इज़ वेरी इजी। तो 2 साल का बेसिकली हार्ड टाइम है जो आपने स्पेन में गुजारना है। उसमें ज़ाहिर बात है आप कहीं जॉब भी नहीं कर सकते, तो इट्स वेरी हार्ड टाइम। तो मेक श्योर करें कि अगर आप स्पेन में ऑलरेडी आना चाहते हैं या आ चुके हैं तो 2 साल का ख़र्चा एटलीस्ट ले के आएँ, क्योंकि उस 2 साल तो आपको कोई जॉब नहीं मिल सकती, बिकॉज डॉक्यूमेंट नहीं होते बंदे के पास। लेकिन 2 साल के बाद जब आपके पास टीआरसी कार्ड आता है फिर आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जॉब अप्लाई करने की। आप जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं हर जगह, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी होंगे और आप पूरी दुनिया में ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो ये स्पेन बेसिकली दे रहा है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों को जो इलीगली तौर पे स्पेन आए हुए हैं या आप लीगल आए हुए हैं। तो स्पेन में 2 साल रहने के बाद आपको टीआरसी कार्ड मिल जाएगा और आप बेसिकली एक ट्रैक पे चढ़ जाएंगे, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आपको इंशाल्लाह एक दिन स्पेन स्पेन की पीआर और स्पेन की नेशनलाइजेशन और पासपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली फ़र्स्ट स्टेप है उन लोगों के लिए जिनको 2 साल हो चुके हैं स्पेन में और वो अब सोच रहे हैं कि अपना टीआरसी कैसे अप्लाई करें। तो ये पॉइंट्स उनको मद्देनज़र रखना मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर देता हूँ। ओके गाइस, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ हेयर टू गिव यू गाइडेंस एंड नॉलेज। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माय नेम इज़ आसिम अली। नेवर गिव अप एंड मेक श्योर इन लाइफ नेवर गिव अप, हिम्मत नहीं हारनी। और हमेशा अच्छे बंदे से इंफॉर्मेशन लेनी है। किसी भी एजेंट के हाथ नहीं चढ़ जाना जो आपसे फालतू पैसे ले रहे हो और काम भी ना करे, फिर आपकी सारी जो केस हिस्ट्री होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो मेक श्योर करें जो काम भी करें अथेंटिक बंदे से करें या ख़ुद करें। नॉलेज खुद लें, खुद चीज़ों को मैनेज करें, खुद पूछें लोगों से, उस चीज़ों को खुद प्रिपेयर करें अपना केस।
ताकि किसी तरह से भी कोई गलती ना हो और आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखें, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।